चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं स्वप्निल का न्यूज रूम के साथ, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया मनी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे करप्शन के कप्तान यानी आईपीएस मनीष अग्रवाल की, जिनके मुंह खोलने का टाइम आ चुका है। एसीबी को मनीष अग्रवाल की 2 दिनों की रिमांड मिल गई है। और कुछ खास बातें आपको बता दें, अब रिमांड में इनसे पूछताछ होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब लिए जाएंगे और ये कई राज खोलने वाला है, क्योंकि गिरफ्त में आ चुका है करप्शन का कप्तान। 2 दिनों की रिमांड मिली है। बेईमान आईपीएस अब 2 दिनों की रिमांड पर रहेगा और इस दौरान एसीबी इससे घूसखोरी के राज उगलवाएगी। गिरफ्त में करप्शन का कप्तान। उगलेगा बेईमानी के हर राज। अब एसीबी उगलवाएगी घूसखोरी के राज। करप्शन किंग बोलेगा, राज खोलेगा। जी हां, करप्शन किंग बोलेगा, घूसखोरी के हर राज खोलेगा। अब एसीबी उगलवाएगी बेईमान आईपीएस मनीष अग्रवाल से हर राज, क्योंकि कोर्ट ने एसीबी को मनीष अग्रवाल की 2 दिनों की रिमांड दे दी है। समय सुबह 10 बजे, मेडिकल टेस्ट, जगह सैटेलाइट अस्पताल। सबसे पहले बेईमान आईपीएस मनीष अग्रवाल को सैटेलाइट अस्पताल लाया गया, जहां उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार दौसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और आईपीएस मनीष अग्रवाल ने पूरी रात एसीबी मुख्यालय में गुजारी। एसीबी मुख्यालय से सुबह 10 बजे उनको मेडिकल के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया। सैटेलाइट हॉस्पिटल में मेडिकल जूरिस्ट की टीम ने वहां उनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। समय सुबह 11 बजे, कोरोना टेस्ट, जगह सीएमएचओ ऑफिस। मेडिकल के बाद बारी कोरोना टेस्ट की आई। कोर्ट में पेशी से पहले मनीष अग्रवाल का कोविड टेस्ट के लिए सीएमएचओ फर्स्ट के ऑफिस लाया गया। सुबह करीब 11 बजे आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को सैटेलाइट हॉस्पिटल से सीएमएचओ फर्स्ट के ऑफिस में लाया गया। यहां पर उनकी कोविड-19 की जांच हुई। कोरोना टेस्ट के बाद लगभग 11:30 बजे आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को एसीबी मुख्यालय ले जाया गया, जहां पर उनको फिर से लॉकअप में रखा गया। समय दोपहर 1 बजे, कोर्ट में पेशी। मनीष अग्रवाल की मेडिकल और कोरोना टेस्ट कराने के बाद एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने बेईमान आईपीएस मनीष अग्रवाल को 2 दिनों की रिमांड में भेज दिया। एसीबी द्वारा पूछताछ के बाद आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को करीब 12:30 बजे के आसपास एसीबी कोर्ट ले जाया गया। 1 बजे एसीबी कोर्ट में आरोपी मनीष अग्रवाल की पेशी हुई। वहां पर जिरह हुई। जिरह के बाद अदालत ने 1:30 बजे के आसपास जो है लंच के बाद फैसला करने का निर्णय लिया। लंच के बाद अदालत ने आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को 2 दिन के लिए एसीबी के रिमांड पर सौंप दिया है। अब एसीबी मनीष अग्रवाल से पूछताछ करेगी, हर वो राज उगलवाएगी जिसका घूसखोरी से नाता है। एसीबी की टीम अब लगातार आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल से पूछताछ कर रही है। एसीबी की पूछताछ में अब चूंकि दलाल नीरज मीणा और परिवादी के आरोपों के बाद जो आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल के मोबाइल और जो दूसरे दस्तावेज मिले हैं, उनसे कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। एसीबी ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। मनीष अग्रवाल पर दलाल के जरिए
रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के फंदे में भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी, 38 लाख की रिश्वत कांड में बड़ी गिरफ्तारी। दलाल, आईपीएस और व्हाट्सएप। एसीबी राजस्थान द्वारा आज श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास स्थल की अभी तलाशी चल रही है। वर्दी के प्रचंड घमंड में रहने वाले आईपीएस मनीष अग्रवाल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया है। मनीष अग्रवाल पर आरोप था कि उन्होंने अपने दलाल नीरज मीणा के माध्यम से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। इसके बाद एसीबी ने दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के बाद आईपीएस नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कर्तव्य को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की आंच पर रिश्वतखोरी की रेसिपी तैयार करने वाले आईपीएस मनीष का विवादों से पुराना नाता रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन कर पुलिस कर्मियों का तबादला, आईजी की अनुमति के बिना तबादला सूची जारी करना, एक ही एसएचओ को टारगेट कर उसे बार बार परेशान करना, एक दुष्कर्म के मामले में 25 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, राजावतान में जमीन पर पैसे लेकर अवैध कब्जा कराने का आरोप, 2018 में विवाद के बाद बाड़मेर एसपी पद से हटाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कार्मिक विभाग में पदस्थापना, आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भूमिका संदिग्ध। इसके अलावा मनीष अग्रवाल पर ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी करने और स्थानीय मामलों में दलालों के माध्यम से रिश्वत लेने के साथ ही जमीन हथियाने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। उनके व्हाट्सएप चैट की एफएसएल के जरिए जांच कर रही है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में काले कारनामों के जरिए मशहूर हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर एसीबी उत्साहित है और आईपीएस के भ्रष्टाचार के साथ रिश्वतखोरी वाले कारनामों की कुंडली खंगालने में जुटी है। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। मनीष अग्रवाल भले ही अभी एसीबी की रिमांड में हो, लेकिन करप्शन से उसका कनेक्शन बहुत पुराना है। आइए दिखाते हैं आपको करप्शन के इस कप्तान ने कैसे शुरू की नौकरी के साथ ही अपनी करप्शन कहानी। न खाकी वर्दी का रखा मान, न शपथ की रखी कभी लाज, गुलाबी नोट के लिए करते रहे कांड, जहां भी गए घूस ही घूस लेते रहे। करप्शन ही मेरा कर्म, रिश्वत ही मेरा ईमान, गुलाबी नोट मेरी जान, करप्शन का कप्तान मेरी पहचान। कुछ ऐसी ही कहानी है करप्शन के कप्तान कहे जा रहे मनीष अग्रवाल की।
जिन पर आरोपों की ऐसी झड़ी लगी है जिसने उनके कांधे पर लगे स्टार के सम्मान को भी तार तार कर दिया है। लाखों रुपए के रिश्वत के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचे मनीष अग्रवाल का जो काला इतिहास एसीबी खंगालने में लगी है वो इतना दागदार है कि आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे और एक ही आवाज दिल से आएगी, ये तो करप्शन का कप्तान है। करप्शन के कप्तान कहे जा रहे मनीष अग्रवाल की कहानी में घूसखोरी का बेशुमार पैसा तो है, साथ ही शादी से तलाक और जम्मू कश्मीर से राजस्थान पहुंचने की वो कहानी भी जिसके जरिए उन्होंने अपने लिए घूसखोरी का दरीचा खोले रखा। 10 साल के करियर में महज 6 साल राजस्थान में रहे। 6 साल में सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के लिए 2 जिलों में कप्तान बनाए गए। इससे पहले जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।